हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज पॉलिटी रो गोटे क्लास मुझे भी जोटा कि कौन कौन इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसीपे से क्वेश्चन मुझे कहीदेवी डिस्कशन करला टाइम रे। आउ जदि ये पीडीएफटा दरकार ताहले आपण माने कमेंट सेक्शन रे कमेंट करि परिबे। से पीडीएफटा मु टेलीग्राम चैनल रू पाइथिली। तो जदि आपण मानकु दरकार ताहले मु गोटे ग्रुप क्रिएट करी ट्राई करबी देबा पई। अदरवाइज आपण माने नोट्स भी बनै पारिबे। मु वीडियो रे एमती गोटे गोटे वीडियो बनै कि आपण मानकु नोट्स माने आपण माने वीडियो देखि कि नोट्स नोट डाउन करी कि नोट्स बनै पारिबे। आउ अदरवाइज आपण माने जदि बुक प्रिफर करिया को चाहछनी मु ऑलरेडी कहि सारिछि वीडियो रे। प्रीवियस वीडियो देखिथिबे जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी मु कहि छि सेतरे बुक लिस्ट भी मु कहि देछि। तो मनोहर पांडे और तरुण गोयल बुक आपण माने यूज करि परिबे जीएस पार्ट पई। तो चलतु वीडियोटी को स्टार्ट करिया। देखो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन टू फेज रे डिवाइड होईची, जोटा कि गोटे थिला कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन चलथिला, गोटे क्राउन एडमिनिस्ट्रेशन। देखो ईयर कंपनी रूल चलथिला 1773 रु 1857, तापरे क्राउन एडमिनिस्ट्रेशन हैला जोटा कि 1858 टू 1947। तो कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन रे जिते भी रेगुलेटिंग एक्ट आपण माने पढ़िबे से सब एक्ट गुडाकर ईयर मन रखिबे। आउ कौन कौन चेंजेस हेइथिला सेटा आपण मानकु मन रखिया को पड़िबो। रेगुलेट माने कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर रे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ए ईयरटा मन रखिबे हैला 1773। द पोस्ट ऑफ गवर्नर वाज नाउ मेड गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। देखो गवर्नरटा जोड़ा थिला पोस्टटा सेटा गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल हे गला। आउ फास्ट थिले गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल वारेन हास्टिंग। तो से फास्ट गवर्नर जनरल 4 जन मेंबर को नेकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाइथिला। आउ गवर्नर जनरल असिस्टेड बाय दोज 4 मेंबर्स। तो मेन आपण माने मन रखिबे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रे चेंजेस कोन हितला, गवर्नर जनरल को चेंज माने गवर्नर पोस्ट गवर्नर जनरल बनि जाइथिला। आ गोटे जिनस मन रखिबे कि सेते बेले सुप्रीम कोर्ट at Calcutta was established with 1 chief justice आउ 3 जजेस, माने 1 chief justice आउ 3 जजेस को नेकी सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट कलकत्ता ठारे एस्टाब्लिश हेतिला। आउ फर्स्ट चीफ जस्टिस के थिले एलिजा इम्फे। एडा मन रखिबे फर्स्ट चीफ जस्टिस के थिले आ सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेटिंग एक्ट रे फर्स्ट एस्टाब्लिश हेतिला एंड कोठी एस्टाब्लिश हेतिला। ठीक अछि। देन पीट्स इंडिया एक्ट 1784। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 रे created another body, board of control, to manage political affairs in India and court of directors kept on managing commercial affairs। तो देखो एठी ना दीटा बॉडी बना हिथिला क्रिएट करा हिथिला जोटा कि थिला बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ गोटे थिला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करूथिला। ठीक अछि। आ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स चा मैनेजिंग कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करथला। तो देखंतु ए दिटा पॉइंट मने रखिबे को पीट्स को एक्ट रे ए दिटा जिंस आसीथिला सेटा मने रखिला आपण माने इजीली क्वेश्चन आंसर करि परिबा। आ एटा भी इंपोर्टेंट जिंस माने एटा इंपोर्टेंट पॉइंट थिला। देन इटा गला ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया कमर्शियल विंग्स हेडेड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड पॉलिटिक्स छाड़ एटा एतरे पळेला पॉइंट हैला। एटा मेन पॉइंट एटा मन रखिबे। तापरे द एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय देन प्राइम मिनिस्टर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट। ए जिनसरा भी मन रखिबे, एटा भी इंपोर्टेंट। को ए दिटा एक्ट कहा टाइम रे इंट्रोड्यूस हेतिला, को प्राइम मिनिस्टर टाइम रे इंट्रोड्यूस हेतिला। तो सेही जिनसरा आपण मन रखिबे कि विलियम पिट सेते बेले ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थिले। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 टा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट को टाइम रे हेतिला। तापर चैप्टर एक्ट 1813 देखो एंडेड द मोनोपोली ऑफ द ट्रेडिंग राइट्स ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड अलाउड अदर कंपनी टू पार्टिसिपेट इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज विथ इंडिया। ये जो मोनोपोली थिला ना ईस्ट इंडिया कंपनी रे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिफोर 1813 केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी राज करथुला इंडिया रे माने ट्रेड करथुला। तो सेही मोनोपोलीटा माने मोनोपोलीटा खत्म हे गला, एंडेड हे गला। देन अदर कंपनी मानको भी अलाउ करा गला पार्टिसिपेट करिया पई ट्रेडिंग रे।
नेक्स्ट देखंतु चार्टर एक्ट 1833 ए टाइम रे क्रिएटेड द पोस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन प्लेस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल सेते बेले कौन थिला वारेन हास्टिंग थिले गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल पीट्स इंडिया एक्ट जोटा पढ़िले सॉरी हाँ नहीं रेगुलेटिंग एक्ट जोटा पढ़िले 1773 रे सेटा गवर्नर पोस्ट टू गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल हेतिला वारेन हास्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल हेले आ एइतरे कोन हैला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैला चार्टर एक्ट 1833 रे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैला इन प्लेस ऑफ जो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल तापरे सेठी लिखी कि तो प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे आर टेकन अवे with their respective legislative powers and were made subordinate to the presidency of Calcutta. William Bentinck was the first governor general of India. देखो एटा मन रखिबे को एक्ट रे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्रिएट करा जाइथिला तो सेटा आपण माने एई जिनसरा मन रखिबे एमती टाइप रो क्वेश्चन पड़ी पारे और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के थिले जोटा कि विलियम बेंटिक एटा आ एटा दिटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हे परिबो तापरे चार्टर एक्ट 1853 नेक्स्ट वाला चार्टर एक्ट 1853 एथिरे ना आपण मानकर गोटे सेपरेट गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्मेशन हेतिला माने लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्मेशन हेतिला चार्टर एक्ट 1853 रे आ इंट्रोड्यूस एंड ओपन सिस्टम ऑफ कंपटीशन फॉर इंडियंस इनटू सिविल सर्विसेज आगुरु कोन ना सिविल सर्विसेज एग्जाम माने सिविल सर्विसेज पई इंडियंस मानन को अलाउ करा हो नथला तो एइथिरे एई चार्टर एक्ट रे इंट्रोड्यूस करा हला कि इंडियंस मानन को सिविल सर्विसेज रे गोटे कंपटीशन थ्रू रे से माने जाई परिबे बोली सेटा इंट्रोड्यूस करा गला से सिस्टम टा इंट्रोड्यूस करा गला तो इंट्रोड्यूस एंड ओपन सिस्टम ऑफ कंपटीशन फॉर इंडियंस इनटू सिविल सर्विसेज ए लाइन आपण माने मन रखिबे माने सिविल सर्विसेज फर्स्ट इंट्रोड्यूस माने को एक्ट रे हेतिला तो सेटा आपण मानको पचारिबो कि इंडियन मानको पई सिविल सर्विसेज फर्स्ट इंट्रोड्यूस हेतिला माने गोटे कंपटीशन इंट्रोड्यूस हेतिला सेटा होची चार्टर एक्ट 1853 रे आ नेक्स्ट कोटे मन रखिबे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जिनसटा फर्स्ट इंट्रोड्यूस हेतिला एस्टैब्लिश हेतिला लेजिस्लेटिव काउंसिल ए एक्ट रे आ गोटे मन रखिबे तो ए इंडियंस इनटू सिविल सर्विस माने ए कंपटीशन फॉर इंडियंस इनटू सिविल सर्विसेज ए जिनसटा को माने ए जिनसटा पई गोटे कमिटी फॉर्मेशन हेतिला तो सेही कमिटी रो ना हला मैक्युले कमिटी जोटा कि 1854 रे ए कमिटीटा बना जाइथिला फॉर्म करा जाइथिला याकू देखिबा पई हला ए सिविल सर्विसेज पई ए कमिटीटा बना हेतिला मैक्युले कमिटी आउ सत्येंद्रनाथ टैगोर जोटा कि फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई दिस सर्विस 1863 रे से क्वालिफाई करथिले एंड फर्स्ट किए थिले सिविल फर्स्ट सिविल सर्वेंट किए थिले इंडियन सत्येंद्रनाथ टैगोर ए जिनसरा बहुत इंपोर्टेंट एटा मन रखिबे तापरे एठी हला फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया बोली कहा जाए बिकॉज तांकर बहुत ही एफर्ट्स थिला टू मॉडर्नाइज सिविल सर्विसेज इन इंडिया तो एटा गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट एथिरे 3 इंपोर्टेंट पॉइंट्स रही तापरे क्राउन एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हेतिला आफ्टर सिपोई म्यूटिनी क्राउन एडमिनिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होता से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एथरे कौन होता ना इट इज ऑल्सो नोन एज फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह जाए कहीं ना यही एक्ट थ्रू रे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को टोटाली आबोलिश कर दिया जाइथिला तो सेथिपाई एडा को गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह जाए को एक्ट को 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह जाए तो ये पॉइंट आपण मन रखिबे कि गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ए एक्ट को कहती बोली abolished the governor general's post and created a new post. What is that? That is viceroy post. ठीक अच्छे गवर्नर जनरल पोस्ट को आबोलिश करके वाइसरॉय पोस्ट को इंट्रोड्यूस करा गला एटा गोटे पॉइंट मन रखिबे और लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया
लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया हेइथिले तो ए पॉइंटटा मन रखिबे वाइसरॉय इंट्रोड्यूस करा जायतिला आ लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइसरॉय हेइथिले आ गोटे पॉइंट गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोली कहा जाय को एक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एंड ए एक्ट रे गोटे न्यू ऑफिस क्रिएट करा जायतिला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड अ 15 मेंबर काउंसिल टू असिस्ट हिम he was a member of British Parliament ठीक अच्छे also created a new office secretary of state for India ए पॉइंट मन रखी थे कि एटा इंट्रोड्यूस करागला न्यू ऑफिस इंट्रोड्यूस करागला 1858 एक्ट रे देन आसिला इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 देखो तो ए एक्ट थ्रू रे expanded the Viceroy's Executive Council, made provisions for him to nominate some Indians as non-official members. माने नॉमिनेट करिया पई सम नॉन एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट करिया पई तार प्रोविजन टा ए एक्ट थ्रू रे इंट्रोड्यूस करा गला देन लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेटेड तो ए एक्ट थ्रू रे लॉर्ड कैनिंग कहा को नॉमिनेट करथिले राजा ऑफ बनारस एंड द राजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव ए तीन जन को नॉमिनेट करा जायथिला ए तीन जन इंडियंस मानन को नॉमिनेट करा जायथिला एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ठीक अछि तापरे न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर बंगाल 1862 नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस 1866 पंजाब 1897 वर एस्टाब्लिश्ड ए जगह गुड़ा करे ए तीनटा जगह रे न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टाब्लिश करा जायथिला थ्रू व्हिच एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ए पॉइंटटा मन रखिबे इट्स वेरी इंपोर्टेंट ईयर सहित मन रखिबे आ एटा भी मन रखिबे कि काहा को नॉमिनेट करा जायथिला थरे पढ़ी गले आपण ऑप्शन थ्रू रू एलिमिनेट करि पारिबे बट दिस वन इज वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट तापरे इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट वाज गिवन टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन the then India, expanded the councils and some members could be nominated to both central as well as provincial legislative council. तापर एतरे सेमती किछि इंपोर्टेंट नाही खाली जदि मन रखि पारिबे तो ये बजट जिनसटा मन रखि पारिबे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को सेटा पावर दिया जायथिला डिस्कस करिवार माने बजट वाला सेक्शन टा डिस्कस करिया पई लेजिस्लेटिव काउंसिल को पावर दिया जायथिला तो ए एक्ट रे सेते किछि दरकार नाही मन रखिबा नेक्स्ट इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 एटा बहुत ही इम्पोर्टेंट 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट रे देखंतु एटा माने आल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ए जिनसटा मन रखिबे The number of members in the Central Legislative Council was increased from 16 to 60 ए पॉइंट मन रखिबे कि 16 रु 60 करा जायथिला सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल रो मेंबर रो संख्याटा इंक्रीज करा जायथिला इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 थ्रू रे देन सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा became the first Indian to be nominated as a law member to the Viceroy's Executive Council एटा मन रखिबे एटा भी इंपोर्टेंट पॉइंट सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा became the first Indian to be nominated as a law member ठीक अछि देन नेक्स्ट हला द कम्युनल इलेक्टोरेट वाज इंट्रोड्यूस्ड ए पॉइंट मन रखिबे कम्युनल इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस करा जायतिला ए एक्ट थ्रू रे देन मुस्लिम्स वर गिवन separate representation to elect their representatives hence Minto is also referred to as father of communal electorate ए पॉइंट ना मन रखिबे मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोली कहा जाए तो यही एक्ट कौन पढ़ला आम इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 इट्स वेरी इंपोर्टेंट एटा को ऑल्सो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोली कहा जाए सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल रो मेंबर को 16 थिला फर्स्ट तापरे 60 को इंक्रीज करा जायथिला सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा फर्स्ट इंडियन टू बी नॉमिनेटेड एज अ लॉ मेंबर मान नॉमिनेट हिथिले एज अ लॉ मेंबर टू द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल तापरे कम्युनल इलेक्टोरेट फर्स्ट इंट्रोड्यूस हिथिला ए एक्ट थ्रू रे तो फर्स्ट कम्युनल इलेक्टोरेट कहा टाइम रे हिथिला को वाइसरॉय टाइम रे सेटा हिथिला मिंटो इज आल्सो रेफर्ड एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट ठीक अछि
नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इट्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट एक्ट तो एटा भी मन रखिबे बहुत भल से एटा को कहा जाए ऑल्सो कॉल्ड एज मॉन्टेग्यू क्लेम्स it is also called as Monte-Chelmsford reforms and came into effect 1921 एटा very very important कि 1921 रे ए रिफॉर्म्स ता आसिथिला को एक्ट थ्रू रे 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 थ्रू रे ए एक्ट थ्रू रे आसिथिला then central and provincial subjects or lists were introduced where they could frame laws in their respective lists माने provincial subjects were further divided into transferred and reserved. Thus the act introduced diarchy ଆଉ introduced bicameralism and direct elections. देखो यही act through रे diarchy form introduce ହେଇଥିଲା bicameralism and direct election form ହେଇଥିଲା तो यही तीनटा पॉइंट मन रखिबे माने एई गुडा सब गुडा ही इंपोर्टेंट तो यही सब गुड़ा पॉइंट गुड़ा को मन रखिए ये जो सेंट्रल आ प्रोविंशियल लिस्ट जो थाए सब्जेक्ट रो सेंट्रल आ प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स और लिस्ट से गुड़ा को टू टाइप से गुड़ा हेगला गोटे सेंट्रल गोटे प्रोविंशियल तो प्रोविंशियल को फर्दर टू टाइप्स रे डिवाइड करा जोटा कि थिला ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स तो एटा थिला तो सेही डायरकी फॉर्म बायकैमरलिज्म डायरेक्ट इलेक्शन यही एक्ट थ्रू रे इंट्रोड्यूस करागला एटा मन रखिथिबे देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो एई एक्ट थ्रू रे कोन हेतिला देखंतु प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन विथ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट्स द फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग एज प्रिंसली स्टेट्स डिड नॉट जॉइन इट तो abolished डायरकी एपटे डायरकी को इंट्रोड्यूस कराइथिला बट एठी कोन करागला डायरकी को abolish करागला तो abolished डायरकी इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस डायरकी को खत्म करागला और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को क्रिएट करागला या बदल रे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को आनागला इंट्रोड्यूस करागला बट इन सेंटर्स इट इंट्रोड्यूस्ड डायरकी सेंटर रे कौन रहिला सेंटर रे डायरकी रहिला बट प्रोविंस जो गुड़ा करे प्रोविंस गुड़ा करे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी रहिला सेठी डायरकी को अबॉलिश करागला ए जिनसरा टिके मन रखिथिबे कि ए 1935 एक्ट रे ए जिनसरा हेथिला बोली देन इंट्रोड्यूस्ड बायकैमरलिज्म इन प्रोविंसेस as well extended separate electorates to depressed classes as well तापर established RBI and a federal court at the center देखो सेंटर रे RBI आ फेडरल कोर्ट को एस्टैब्लिश करा जायतिला को एक्ट थ्रू रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो एटा बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट एटा मन रखिथिबे कि RBI आ फेडरल कोर्ट को इंट्रोड्यूस करा गला सेंटर रे देन इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एथरे पार्टीशन प्लान और द माउंटबैटन प्लान जोटा कि 3 जून 1947 was to give effect to a partition of the country and at least declaration 20 February 1947 to provide independence to the nation ए पॉइंट मन रखिबे कि पार्टीशन प्लान आउ अटली रो डिक्लेरेशन जोटा थिला सेटा ए एक्ट थ्रू रे हेतिला created two independent dominions of India and Pakistan, ended British rule and authorized the two independent nations constitute assemblies to frame their respective constitution माने दीटा कंट्री हे गला से मान करो दीटा constitution माने different constitution assembly to frame their respective constitution ओके तो ए पॉइंट टा मेन मन रखिबे आपण ए पॉइंट मन रखिले ऑटोमेटिक एटा ही हे गला कि इंडिया और पाकिस्तान दीटा इंडिपेंडेंट डोमिनियन हे गला बोली सेरा मन रहि जबा आराम से नेक्स्ट हला द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल गॉट द रॉयल असेंट ऑन 18 जुलाई 1947 ठीक अछि ए पॉइंट मन रखिबे बस एति कि थिला आज रो वीडियो जोटा कि आई होप आपण मानको भल लागिथिबो बस मु बेसी माने जदि आपण मानु क्लैरिटी दरकार ना ताहले आपण अलगा सार मानकर वीडियो देखि परबे YouTube रे बहुत गुडा वीडियो अवेलेबल